दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले जब से सलमान खान ने अपनी मूवी राधे का अनाउंसमेंट किया है, तब से ही किसी न किसी तरीके से लोग उसकी हंसी उड़ा रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं। चाहे वो मूवी की स्क्रिप्ट के ऊपर हो, सलमान खान की एक्टिंग के ऊपर हो, या उस मूवी के डायलॉग्स के ऊपर हो, गानों के ऊपर हो, कास्टिंग के ऊपर हो। कोई एक चीज़ नहीं जिसके ऊपर मजाक उड़ाया जा रहा है, बल्कि कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर मजाक उड़ाया जा रहा है। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि सलमान खान के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और पिछले समय में काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया है उन्होंने सलमान खान के साथ, और अरबाज़ खान के भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं। वो अपनी एक नई मूवी को प्रमोट कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ बातें कही हिंदुस्तान टाइम्स से जो कि काफ़ी रोचक थी। और उन बातों में साफ दिख रहा था कि उनको कहीं ना कहीं इस बात का दर्द है कि उनकी जो मूवीज़ हैं वो कहीं ना कहीं अब सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म पर सिमट कर रह गई हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ बड़े सितारे जो होते हैं वो 5-5 हज़ार स्क्रीन्स पर अपनी मूवी रिलीज़ कर लेते हैं। वहीं जो इस तरह के सितारे होते हैं जो कि जिनको कि जनता पसंद करती है, जो जनता जिनको देखना चाहती है, उनकी मूवी सिर्फ 600-700 स्क्रीन पर ही रिलीज़ होती है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब कोई मूवी इतने बड़े पैमाने पर रिलीज़ होगी तो जाहिर तौर की बात है कि वो पहले दिन में इतने बड़े बड़े कलेक्शन भी करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब कोई छोटा स्टार जिसको कि जनता पसंद करती है, उसकी मूवी जब 600-700 स्क्रीन पे रिलीज़ होगी, तो जाहिर तौर पे बात है कि भाई इतना इतना ज़्यादा बिजनेस करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। अब जो शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया वो सबसे बड़ी बात है, वो बड़ा ही रोचक है। इसमें उन्होंने कई सारी बातें कही, जिसमें उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म के बारे में भी कहा है, कई सारी चीज़ें हुई। तो हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत करते हुए नवाजुद्दीन ने कहा कि हाँ, अब वो बहुत ज़्यादा हो गया है, OTT पर बहुत सारी सामग्री आ गई है। ये सब कुछ दिनों की बात है। दरअसल वो ये बता रहे थे कि किस तरीके से OTT पर अश्लीलता फैलाई जा रही है। फिल्म बोले चूड़ियाँ से अब तक उनके 2 गाने कुल रिलीज़ हो चुके हैं, और गाने रहगुज़र में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का रोमांटिक अंदाज़ देखने के लिए मिला है। नवाजुद्दीन ने OTT प्लेटफॉर्म को लेकर बड़ा बयान दे दिया। नवाजुद्दीन ने माना कि OTT पर दर्शकों को लुभाने के लिए अश्लील कंटेंट की अब बाढ़ सी आ गई है, और इसका सैचुरेशन पॉइंट अभी आया नहीं। सैचुरेशन पॉइंट मतलब क्या है, जैसे बॉलीवुड में एक दौर आया था कि बी ग्रेड सी ग्रेड टाइप की मूवीज़ ज़्यादा बनती थी, और उन मूवीज़ की एकदम बाढ़ सी आ गई थी कि भैया मतलब उसमें एक्सपोजर दिखाना है, मतलब इस तरह की मूवीज़ आ रही थी। एक पॉइंट तक खूब आई और उसके बाद एकदम सडन डाउन हो गया। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इन चीज़ों का भी सैचुरेशन अभी काफ़ी दूर है। वहीं फिल्म रिलीज़ के लिए जब उनको जगह नहीं मिल रही, उसको लेकर भी उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही। नवाजुद्दीन ने माना कि OTT पर अचानक मांग बढ़ने से गुणवत्ता में कमी आई है। उन्होंने कहा कि क्वालिटी तो डैमेज हुई है, और वही बहुत बुरे तरीके से। लोग अच्छा कंटेंट और बढ़िया एक्टिंग देखना चाहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें कुछ भी परोस दें। OTT पर दर्शक की पसंद जो होती है वो काफ़ी अलग होती है, और न्यूडिटी और गालियाँ वेब कंटेंट का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुकी हैं आज की डेट में, क्योंकि काफ़ी सारी सीरीज़ और फिल्मों में सिर्फ और सिर्फ यही दिखाया जा रहा है। नवाजुद्दीन ने आगे कहा कि इसका कारण ये है कि सिर्फ दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए इस तरह का कंटेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये तो ठीक बात नहीं है कि आप लोगों को इस तरह कंटेंट दिखाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि OTT पर काम करना कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि उनको अच्छा ही लगता है। और वो ये भी कह रहे हैं कि हम तो बॉक्स ऑफिस पर भी ये काम कर लेंगे, लेकिन हमको स्पेस भी तो मिलना चाहिए। 5,000 स्क्रीन्स पर अगर कोई कुत्ता बिल्ली भी आके अपनी मूवी रिलीज़ कर देगा, तो वो भी 20-30 करोड़ कमा के चला जाएगा, और एक ही दिन में इतना कलेक्शन कर लेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वो यहाँ पे इंडस्ट्री में 2 तरह के एक्टर होते हैं। पहला होता है एक इंडस्ट्री का एक्टर, और दूसरा होता है जनता का एक्टर। उन्होंने कहा कि जनता के जो एक्टर होते हैं उनको दर्शक देखना चाहते हैं, लेकिन उनको स्क्रीन्स नहीं मिलती, इसलिए उनकी मूवीज़ चल नहीं पाती। और कुछ ऐसे ही टुचपुंजे जो एक्टर्स होते हैं, जिसके लिए उन्होंने कुत्ते बिल्ली शब्द का इस्तेमाल किया, ये लोग आके अपनी मूवीज़ को 5-5 हज़ार स्क्रीन्स पर रिलीज़ कर देते हैं और कुछ भी कमा जाते हैं। जिस तरीके से हम लोग क्रिटिसिज्म देख रहे हैं कि राधे मूवी को लेकर जो क्रिटिसिज्म सामने आया है, उस क्रिटिसिज्म को देखते हुए भी एक ये बात सच लगती है कि भाई जब कोई घटिया मूवी इतने बड़े पैमाने पर रिलीज़ होगी, तो जाहिर सी बात है कि भाई वो कलेक्शन तो कर ही लेगी। अब जैसे कि ये मूवी OTT पर रिलीज़ होने वाली है राधे, किसी को नहीं पता कि ये मूवी कितना बिजनेस करेगी। जितना जो इसको ख़रीदने वाले हैं वो बता देंगे, उतना ही हमको मानना पड़ेगा। कोई जाहिर तौर पर कोई पता तो चलेगा नहीं, जैसा कि थिएटर में दिख जाता है भीड़ को देखकर कि ये मूवी चल रही है, कितने दिन चल रही, कितने नहीं चल रही। जो वो आंकड़ा बता देंगे वही सही होगा, और ये तो लिखी हुई बात है कि भैया वो यही कहेंगे कि मूवी जो है सुपर डुपर हिट गई। क्योंकि अगर वो ये कह देंगे कि मूवी सुपर फ्लॉप गई, तो भाई एक बेचारे बूढ़े इंसान का करियर भी तो ख़त्म हो जाएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।